हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं स्टडी विद अथर्व। सो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये सब नोट्स मेरे सेल्फ प्रिपेयर्ड है। चलो चलते हैं। पहले देखते हैं ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? आपको पता? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर प्रेजेंट इन सराउंडिंग एंड रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही होगा, ब्रीथिंग मतलब ऑक्सीजन रिच, मतलब इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो, वो एयर कंज्यूम कर, हाँ, वो एयर कंज्यूम कर रहे हैं हमारे सराउंडिंग से। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर मतलब अभी ऑक्सीजन लिया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है ना, उसको एक्सेल करने का मतलब रिलीज कर देने का, उसको ही कहते हैं ब्रीथिंग। अभी उसका पहला पॉइंट देखते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन रिच इनसाइड द बॉडी। मतलब जो एयर जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो, इनहेलेशन माने इनहेल करना, मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिच वाली एयर सराउंडिंग से लेना। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन है प्रोसेस विच इज रिलीजिंग आउट एयर दैट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी। एक्सेल करना मीन्स जो एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच है उसे हमें एक्सेल करना है, वही एक्सहेलेशन कहा जाता है। ब्रीथिंग के और एक डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इनहेल एयर एंड एक्सहेलेशन, मतलब मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही ब्रीथिंग को कहा गया है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट इज अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट। इसका मतलब है कि एक पर्सन कितने बार एक मिनट में ब्रीथ करता है, इसे ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। अभी ये सब हो गए पॉइंट्स अबाउट रिलेटिंग ब्रीथिंग। अभी देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। आपको पता है हमारे सेल में ब्रेकडाउन ऑफ फूड कैसे होता है? जब हम इनहेलेशन करते हैं तब ऑक्सीजन आता है, वो ऑक्सीजन सेल्स में और वो सेल्स में पहुंचने के बाद हमारे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है, मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी इज रिलीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी इज रिलीज। उसका फॉर्मूला नीचे भी दिया गया है। अभी हम पॉइंट पढ़ते हैं सेकेंड, द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड मिटोकॉन्ड्रिया। हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, वो कहाँ होता है? मिटोकॉन्ड्रिया में। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के रिएक्ट के साथ निकालता है एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी चलो अगला पेज देखते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक और एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स है। पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या? द रेस्पिरेशन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स क्या? द रेस्पिरेशन विच इन प्रेजेंस इन अब्सेंस इन ऑक्सीजन, मीन्स जिसके साथ रेस्पिरेशन में जिसके साथ ऑक्सीजन होता है और एनारोबिक में जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं होता। इसके लिए एक फार्मूला भी है एरोबिक रेस्पिरेशन का, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का फार्मूला है ग्लूकोज ग्लूकोज, फिर ब्रेकडाउन विथ ऑक्सीजन, रिलीजिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनारोबिक का है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम दौड़ के भाग के आते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उस टाइम में हमारे पास तो कमी ऑक्सीजन मिलता है, तो वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है और हमें लेस एनर्जी मिलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। और एनारोबिक में लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। जो येस्ट होते हैं वो रिलीज करते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अगला पॉइंट देखते हैं, ये एक डायग्राम है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बॉडी में हम O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, वो भी लंग्स की मदद से। लंग्स में एक सेल दिखाया गया है, उधर मिटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, सेलुलर रेस्पिरेशन, और वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया है 6,6H12O6। वहाँ पे वो वाटर वेपर दिया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया है, बहुत सारा दिखाया गया है। इसी एक्सप्लेनेशन के साथ आज हमारा वीडियो खत्म कर दे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही मिलते हैं और एक नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।